तारीख है 1 अगस्त 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। आगरा में रविवार शाम से भारी वाहनों की नो एंट्री, कांवड़ यात्रा के लिए लागू होगा डायवर्जन प्लान, यात्रा से पहले जान ले नए रूट। कागजों में मृत घोषित महिला हाईकोर्ट पहुंची, बोली मैं जिंदा हूं सर, मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिए। अलीगढ़ के स्कूल में 7वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई, शिक्षक पर गंभीर आरोप, वीडियो सामने आने के बाद जांच शुरू। यूपी के ग्रामीण इलाकों में मकान बनाने के नियम बदले, 300 वर्ग मीटर तक 3 मंजिला घर के लिए नक्शा होगा अनिवार्य। भारत में सबसे ज्यादा टोल वसूली में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर, एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से रिकॉर्ड राजस्व। प्रयागराज मेट्रो परियोजना को मिली रफ्तार, 12,000 करोड़ की योजना पर तेजी से काम, दिसंबर में हो सकता है शिलान्यास। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। आगरा में रविवार शाम से भारी वाहनों की नो एंट्री, कांवड़ यात्रा के लिए लागू होगा डायवर्जन प्लान, यात्रा से पहले जान ले नए रूट। सावन की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए आगरा प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। रविवार शाम से भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक होगी और उन्हें निर्धारित डायवर्जन मार्गों से भेजा जाएगा। पुलिस और प्रशासन ने बताया कि कांवड़ मार्गों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्था लागू की गई है। कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा, जबकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को निर्धारित शर्तों के साथ छूट मिलेगी। प्रशासन ने वाहन चालकों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी देखने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है, ताकि जाम से बचा जा सके और कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। कागजों में मृत घोषित महिला हाईकोर्ट पहुंची, बोली मैं जिंदा हूं सर, मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला खुद अदालत पहुंचकर बोली मैं जिंदा हूं सर, मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिए। महिला का आरोप है कि सरकारी रिकॉर्ड में उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिसके कारण उसका राशन कार्ड निरस्त हो गया और वह सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस लापरवाही पर गंभीर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। अदालत ने पूछा कि जब महिला जीवित है तो उसे सरकारी रिकॉर्ड में मृत कैसे दर्ज किया गया। कोर्ट ने अधिकारियों से रिकॉर्ड की जांच कर आवश्यक सुधार करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज मेट्रो परियोजना को मिली रफ्तार, 12,000 करोड़ रुपए की योजना पर तेजी से काम, दिसंबर में हो सकता है शिलान्यास। प्रयागराज में बहुप्रतीक्षित मेट्रो रेल परियोजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। करीब 12,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए विस्तृत कार्य योजना पर तेजी से काम चल रहा है और दिसंबर 2026 में इसके शिलान्यास की तैयारी की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य शहर में आधुनिक और सुगम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना, बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करना और यात्रियों को तेज व सुरक्षित सफर उपलब्ध कराना है। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय, भूमि से जुड़े कार्य और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा सकती हैं। प्रस्तावित मेट्रो नेटवर्क शहर के प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा और भविष्य की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार परियोजना के लिए आवश्यक सर्वे और तकनीकी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। रायबरेली में 2000 साल पुराने प्राचीन नगर के मिले अवशेष, खुदाई में सामने आई प्राचीन शहरी बसावट। रायबरेली जिले में चल रही पुरातात्विक खुदाई के दौरान ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे यहाँ करीब 2000 वर्ष पुराने प्राचीन नगर के अस्तित्व के संकेत मिले हैं। खुदाई में प्राचीन ईंटों से बनी संरचनाएं, दीवारों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, पुरानी निर्माण सामग्री और शहरी बसावट से जुड़े कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये अवशेष उस समय के विकसित नगर की ओर इशारा करते हैं, जहाँ सुनियोजित निर्माण और व्यवस्थित आबादी मौजूद थी। विशेषज्ञों के अनुसार खुदाई का काम अभी भी जारी है और आगे और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य मिलने की संभावना है। मिले हुए अवशेषों का वैज्ञानिक परीक्षण और विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, जिससे इस प्राचीन बस्ती के काल, संस्कृति और इतिहास के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। पुरातत्व विभाग का मानना है कि यदि आगे की खुदाई में भी इसी तरह के प्रमाण मिलते हैं तो ये स्थल उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पुरातात्विक केंद्रों में शामिल हो सकता है। अलीगढ़ के स्कूल में 7वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई, शिक्षक पर गंभीर आरोप, वीडियो सामने आने के बाद जांच शुरू। अलीगढ़ के एक स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि छात्र की किसी बात से नाराज होकर शिक्षक ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने स्कूल पहुंचकर विरोध जताया और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया। घटना के बाद छात्र का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और अधिकारियों ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी है तथा आरोप सही पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। मथुरा में दर्शन करने आई महिला श्रद्धालु से दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग, बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर सोने की चेन छीनी। मथुरा में दर्शन के लिए आई एक महिला श्रद्धालु उस समय बदमाशों का शिकार हो गई, जब बाइक सवार 2 युवकों ने उसके गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। घटना दिन दहाड़े हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पीड़िता ने शोर मचाया, लेकिन आरोपी तेज रफ्तार बाइक से मौके से भाग निकले। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी
तलाश शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रा की एआई से निगरानी, 9 जिलों के हजारों सीसीटीवी कैमरे, बरेली कंट्रोल रूम से जुड़े संदिग्ध गतिविधियों पर होगी तुरंत कार्रवाई। कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरेली रेंज में हाईटेक निगरानी व्यवस्था लागू की है। बरेली रेंज के 9 जिलों में लगे हजारों सीसीटीवी कैमरों को बरेली के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है, जहां से पूरे कांवड़ मार्ग की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इस व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों, भीड़ की असामान्य स्थिति और सुरक्षा संबंधी घटनाओं की तुरंत पहचान कर पुलिस को अलर्ट भेजा जा सके। अधिकारियों के अनुसार कंट्रोल रूम से सभी जिलों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय पुलिस को तुरंत सूचना दी जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। भारत में सबसे ज्यादा टोल वसूली में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर, एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से रिकॉर्ड राजस्व। देश में सड़क नेटवर्क के तेजी से विस्तार के साथ टोल वसूली भी लगातार बढ़ रही है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश टोल कलेक्शन के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य बनकर उभरा है। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते यातायात के कारण राज्य को सबसे अधिक टोल राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्य प्रमुख स्थानों पर हैं। यूपी चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दाव, आजाद समाज पार्टी ने 45 विधानसभा प्रभारियों की घोषणा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच आजाद समाज पार्टी यानी काशीराम के प्रमुख एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लिया है। पार्टी ने प्रदेश की 45 नए विधानसभा प्रभारियों की घोषणा की है। पार्टी का कहना है कि इन सभी प्रभारियों की जिम्मेदारी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और जनता के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाना होगी। ये कदम चुनावी तैयारियों को गति देने और प्रदेश में पार्टी की राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने सभी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय होकर संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। मायावती ने योगी सरकार का जताया आभार। भदोई के बाद अब कासगंज का नाम बदलने की उठाई मांग। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने भदोही जिले का नाम बदलने के फैसले पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने मांग की कि इस तरह कासगंज जिले का नाम भी बदलकर श्यामनगर किया जाए। मायावती ने कहा कि ये मांग लंबे समय से उठती रही है और सरकार को इस पर भी सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कहा कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों के नामों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नाम परिवर्तन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। फिरोजाबाद में शिक्षक की हैवानियत, 4 साल के मासूम की आंख में घोंपी पेंसिल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद में एक निजी स्कूल से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि एक शिक्षक ने 4 साल के छात्र की आंख में पेंसिल घोंप दी, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया और परिजन तुरंत बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शिक्षा विभाग ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए स्कूल प्रबंधन से रिपोर्ट मांगी है। अयोध्या कैंट बोर्ड का कर्मचारी 60,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। अयोध्या में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने कैंट बोर्ड के कर्मचारी को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कर्मचारी एक काम कराने के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत लेते समय पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में प्रीमियम पेट्रोल की मांग बढ़ी, एथेनॉल मिश्रित ईंधन छोड़ हाई ऑक्टेन फ्यूल की ओर बढ़ रहे वाहन चालक, सप्लाई पर बढ़ा दबाव। अलीगढ़ में प्रीमियम पेट्रोल की मांग लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल पंप संचालकों के अनुसार बड़ी संख्या में वाहन चालक अब सामान्य एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के बजाय हाई ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे कई पेट्रोल पंपों पर प्रीमियम ईंधन की खपत तेजी से बढ़ी है और इसकी नियमित आपूर्ति बनाए रखना चुनौती बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगी और आधुनिक कारों के मालिक बेहतर इंजन प्रदर्शन और माइलेज की उम्मीद में प्रीमियम पेट्रोल का अधिक उपयोग कर रहे हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए तेल कंपनियां भी आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में मकान बनाने के नियम बदले, 300 वर्ग मीटर तक 3 मंजिला घर के लिए नक्शा होगा अनिवार्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियमों के अनुसार 300 वर्ग मीटर तक के प्लॉट पर 3 मंजिला मकान बनाने के लिए भी स्वीकृत नक्शा अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य अनियोजित निर्माण रोकना, भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और गाँवों में सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है। बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण करने पर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को नए नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में नाव पलटी, 7 लोगों को बचाया गया, 2 अब भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में एक नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। नाव में सवार लोगों में से 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 लोग लापता हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया। नदी में तेज बहाव के कारण रेस्क्यू अभियान में कठिनाई आ रही है। प्रशासन का कहना है कि लापता लोगों की तलाश
जारी है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बरेली में आसमान में तेज धमाकों से मची दहशत, आवाज सुनकर घरों से बाहर निकले लोग, प्रशासन ने बताई वजह। बरेली में अचानक आसमान से आई तेज धमाकों जैसी आवाजों से शहर के कई इलाकों में दहशत फैल गई। आवाज इतनी तेज थी कि लोग घबराकर अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने मामले की जांच की तो पता चला कि ये आवाजें वायुसेना के लड़ाकू विमानों की सुपरसोनिक उड़ान के कारण उत्पन्न हुई थी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये किसी हादसे या सुरक्षा खतरे का मामला नहीं है। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि कुछ समय तक पूरे शहर में इस घटना की चर्चा होती रही। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।